अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। नादरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जर्मन हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर हर एक बार एक से एक डॉक्टर्स के साथ आपके साथ रूबरू होता हूँ, जहाँ पर किडनी स्पेशलिस्ट या फिर इससे मुराद दूसरे डॉक्टर्स के साथ आपके साथ रूबरू होता हूँ। हमारा मकसद एक ही है, अवाम को बेहतर तरीके से सहूलत प्रोवाइड करने वाले ऐसे हॉस्पिटल्स के और ऐसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स जहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ज़रिए से बेहतरीन सर्विस अंजाम दी जाती है, उनसे बातचीत करते हुए उनके ख़यालात आपके साथ रूबरू करना है। मेरे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर विनय साहब। नमस्ते। है। सर, आपसे एक छोटी गुजारिश है सफ़ा टीवी न्यूज़ के देखने वाले के लिए। ओके। आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दिए तो बेहतर था। मेरा नाम डॉक्टर विनय है। मैं एमबीबीएस सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज से किया, गवर्नमेंट कॉलेज फ्रॉम विजयवाड़ा, और एमएस जनरल सर्जरी करीमनगर चिलमेड़ा आनंदराव हॉस्पिटल से करा। और मैं यूरोलॉजी, एमसीएच यूरोलॉजी निम्स निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पंजागुट्टा से किया। सो मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो सभी काम किया उसके बाद में। सो अभी मैं यूरोलॉजी फील्ड से हूँ। हम लोग किडनी रिलेटेड इश्यूज जिनको सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं, यूजुअली वो इश्यूज में मैं डील करता हूँ। और जो डायलिसिस इश्यूज है, जो यूरिन में प्रोटीन जाते, जो यूजुअली जो नॉन सर्जिकल रहता है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट डील करते हैं। सो दो ब्रांचेस है ऐसे। आपके सब्जेक्ट्स के अंदर खास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा कौन से पेशेंट्स को आप देखते हो? अभी अपने समर स्टार्ट हो गया, तो अभी तो मेजॉरिटी पेशेंट्स स्टोन पेशेंट्स थे। जस्ट पेशेंट्स को जस्ट पेन बोल के स्टार्ट होता, इधर पेन बोल के आते। तो अभी ये टाइम में 90% लोगों को स्टोन का ही प्रॉब्लम रहता है। सर, एक जनरल क्वेश्चन ज़्यादा यूट्यूब पे भी सर्च किया जाता है, किडनी स्टोन होता क्यों? हाँ, उसके बारे में शॉर्ट बात। उसके लिए मेन पहला एक ही ये है कि कम पानी पीना। फर्स्ट रीजन तो वही है। अभी कितना पानी पीना बोल के बहुत लोग पूछते पेशेंट्स। अभी कितना पानी पीना वो पेशेंट्स के एक्टिविटी के ऊपर है। अभी जैसा कोई डेली लेबरर है, वो बहुत काम करता है, वो बहुत ज़्यादा पानी पीना, तो 7 लीटर या 6 लीटर जितना उनको प्यास लगा उतना। वैसा कि कोई ऑफिस में जॉब कर रहे तो रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना। बहुत लोग काम में पड़ के पानी पीना भूल जाते, बाद में प्यास लगी तो इतना साथ में एक बार ज़्यादा पानी पी लेते। तो वैसा करने से अच्छा थोड़ा थोड़ा पानी कंटिन्यू पीते रहना। क्या किडनी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में वन टाइम में, फॉर एग्जांपल हाफ लीटर और 1 लीटर एक एट ए टाइम अगर पानी कंज्यूम कर रहे हैं, तो कोई इफेक्ट्स पड़ता है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है? नहीं, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये तरीका बेटर है। एक साथ पानी पीने से अच्छा थोड़ा थोड़ा पीते रहना, और हमेशा यूरिन का कलर ट्रांसपेरेंट रहना पानी के जैसे। और वैसा है तो हाइड्रेशन बॉडी का एडिक्वेट है बोले जैसे। ठीक है, बोले अगर येलो या फिर दूसरा कलर में आया तो बॉडी में इन्फेक्शन या फिर यूरिन में इन्फेक्शन? नहीं, इन्फेक्शन नहीं, उसका मतलब है कि आपकी बॉडी को और पानी की ज़रूरत है, पानी कम हो गया बॉडी में और पानी पीना। स्टोन बनने का रीज़न क्या है सर? स्टोन बहुत सारे टाइप्स के स्टोन्स रहते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, स्टूवर्ड स्टोन्स, सिस्टीन स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स। तो एक एक स्टोन का एक एक पैथोफिजियोलॉजी रहता है, बट मेन थिंग जो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, उसका तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रहना। और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में एक छोटा प्लैक के जैसे स्टार्ट होता स्टोन, तो उसके ऊपर और बनते रहता और बड़ा होते रहता। तो मेनली तो यही फिजियोलॉजी है। स्टोन से किडनी डैमेज होने के कितने चांसेस रहते हैं? हाँ, स्टोन्स जो थोड़े दो टाइप का स्टोन्स रहते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स रहते हैं उससे किडनी डैमेज होने का हाई चांसेस है, वेरी हाई चांसेस। और उसमें दर्द भी थोड़ा स्टार्टिंग में दर्द आता, फिर थोड़ा लोग नेग्लेक्ट करते हैं, फिर बाद में जब पूरा किडनी खराब हो जाता, जब नॉन फंक्शनिंग हो जाता, जब आते वो टाइम पे सिर्फ एक ही रहता कि किडनी निकालना पड़ता, तो एक ही सोल्यूशन रहता। सो उतना लेट नहीं करना। अब इसमें 2 टाइप्स के किडनीज बताए, एक ज़्यादा डैमेज नहीं करती, एक ज़्यादा डैमेज। अब जो पर्सन को ज़्यादा ऐसा
चांस है उसको पेन हो रहा, तो वैसे स्टार्टिंग में हम क्या एक्टिविटीज करना? फर्स्ट थिंग पेन होते कि हॉस्पिटल में नियरेस्ट हॉस्पिटल में पक्का दिखाइए, नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, यूजुअली अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन, सीटी स्कैन, वो करके अपना स्टोन का लोकेशन, साइज एंड किडनी का में स्वेलिंग रहता है जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, वो भी देख सकते हैं। वो देख के अलग अलग लोकेशंस ऑफ स्टोन पे अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, तो जो लोकेशन है, जो साइज है, उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। साइज कम ज्यादा होता है किडनी का? किडनी का साइज मतलब वो स्वेलिंग की वजह से बढ़ता किडनी का साइज, बट उससे फंक्शन कम होता, काम करना कम होता, किडनी का फंक्शन कम होता, लेकिन साइज बढ़ता, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। अगला सवाल ये था कि यूरिन से मुतालिक सवाल है, यूरिन से रिलेटेड सवाल है। अब कुछ पेशेंट्स को एज गैप होने की वजह से या फिर कुछ यंगर्स को भी यूरिन टाइम पे नहीं आता, यूरिन आया भी तो जलन महसूस होती, यूरिन प्लेस में सूजन आ जाता कभी पार्ट टाइम उसकी वजह से, खासतौर पर समझ में पानी की प्यास लगती है और इस तरह से होता है। वो रीजंस क्या है सर ऐसा होने का? तो ये जो यूरिन जल के आना, रुक के आना, थोड़ा स्लो आना, यूजुअली ये प्रॉब्लम्स थोड़ा ओल्डर एज में देखते हैं यूजुअली। तो इसके लिए यूजुअली मेन रीजन तो एक तो है इन्फेक्शन, और एक प्रोस्टेटोमेगेली, जो प्रोस्टेट एनलार्ज होते हैं। वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से वो यूरिन का फ्लो को रोकता, तो इसके वजह से रुक के यूरिन आता, और यूरिन रुकने की वजह से इन्फेक्शन और बढ़ता, इन्फेक्शन की वजह से जलन ज़्यादा होता। ये एक और ये रीज़न है। और एक यंग पेशेंट्स में स्ट्रिक्चर देखते हैं यूजुअली, तो यूरिन का जो यूरेथ्रा रहता है वो नैरो हो जाता है, उसके वजह से भी यूरिन रुक के आता और जलन ऐसा सिम्टम्स रहते हैं। अब आपके पास अगर कोई पेशेंट्स आ रहे हैं तो आप जर्मेटन हॉस्पिटल में क्या टाइम पे अवेलेबल है, आपके टाइमिंग एज ए अपॉइंटमेंट लेने के बाद? मैं इवनिंग से अवेलेबल रहता हूँ डेली, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यूजुअली मैं 5 o'clock से 7:38 तक अवेलेबल रहता हूँ, कभी भी आ सकते हैं, आप कॉल करके आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले लो। मैं वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स इधर भी करता हूँ, जैसे कि स्टोन्स, प्रोस्टेट एंड RIRS, जो स्टोन्स को बिना होल के कंप्लीट लेजर से पाउडर कर देते हैं, वो ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। लेजर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो ऑल वैरायटी, सब वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स है, सब वैरायटी ऑफ केसेस भी करते हैं इधर, तो आप कभी भी आ सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था, किडनी स्टोन पेशेंट्स को जो है कोई शुगर नहीं था, ऐसा कुछ रहे तो वैसे पेशेंट्स में लिमिटेड रहता, थोड़े मैं देखा कि पेशेंट्स है 55 ईयर कुछ क्रॉस कर लिया, उनको किडनी में प्रॉब्लम आ रहा, तो पानी ज़्यादा नहीं पीना बोल के भी, हाँ वो भी रहता। वो क्या है सर? किडनी अभी उनको CKD पेशेंट्स बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स, तो वो लोगों में किडनी ज़्यादा यूरिन नहीं बना पाता, तो वो किडनी फेलियर, टाइप ऑफ किडनी फेलियर है, लेकिन कंप्लीटली डायलिसिस तक नहीं जाते वो लोग, मिडिल में रहते, तो CKD में भी ग्रेड्स रहते हैं। तो वो लोग ज़्यादा पानी पिए तो किडनी उनको पानी यूरिन नहीं बना सकते, तो नहीं जाता बॉडी से, तो उन लोगों को फ्लूइड ओवरलोड हो जाता, तो वो लोगों में वो लाइफ थ्रेटनिंग रहता वो इशू, सो वो लोग ज़्यादा पानी नहीं पिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा दिखा। उम्मीद करता हूँ ऑडियंस जो सफ़ा टीवी और दूसरे चैनल पे जो देख रहे हैं वो लोग को भी जो है इस बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी मिल चुकी होंगी, या फिर इससे मुतालिक अगर आपको किसी भी इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, या फिर जर्मेटन हॉस्पिटल की वेबसाइट है www.germatanhospitals.com पर जाकर अगर आप डॉक्टर से मिलना चाह रहे हैं तो एक सेक्शन है, वहाँ पर आपको डॉक्टर विनय साहब का एक पोर्टल मिलेगा, जहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएंगी, वहाँ पे टाइमिंग मिल जाएंगी, और उस हिसाब से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके डॉक्टर विनय साहब से मुलाकात कर सकते हैं। हमारे इस खबरनामे को देखने के लिए, टीवी को देखने के लिए आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू